नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक इलेक्ट्रॉनिक्स सॉरी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाला कंपनी के बारे में, एक टावर्स बनाने वाला कंपनी के बारे में। जिस कंपनी का प्रोजेक्ट आप देखेंगे तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए कंपनीज है। तो इसका बिजनेस मॉडल्स जो है वो देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, जो फ्यूचर में इस कंपनी ग्रोथ करने वाले हैं। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, सर ऐसे कुछ कंपनी बता दीजिए जो फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं, जो आज बहुत छोटा है। मतलब जो कंपनी आज बहुत छोटा है वो फ्यूचर में बहुत बड़ा होने का पॉसिबिलिटी है। तो इस तरीके से कुछ कंपनी के बारे में बात जरूर करिएगा। तो चलो मैं उसी तरीके से कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट करिए, क्योंकि आपके प्यार के बिना, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंट्राडे ट्रेडर है, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, तो आपके लिए भी वो चैनल बेस्ट रहेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है के ई सी इंटरनेशनल। तो के ई सी जो है वो देखा जाए तो के ई सी एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसका नाम है, जिसका बिजनेस मॉडल मुझे बहुत खास लगा। क्यों खास लगा, चलो मैं एक एक करके आपको डिस्कस कर लेता हूँ। कंपनी का बिजनेस क्या है वो सबसे पहले आपको जानना है। ठीक है, देखिए, आप किसी भी कंपनी के ऊपर ना जान बूझ कर ही निवेश कर देते हैं तो वो आप गलत जा सकते हैं। क्योंकि आप कोई भी फोन खरीदने जाते हैं, कोई भी गाड़ी खरीदने जाते हैं, कोई भी स्कूटर, कोई भी बाइक्स खरीदने जाते हैं, तो आप बहुत सारे चीज़ इंटरनेट के माध्यम से सर्च करते हैं। उसके बाद आपको दोस्तों को भी पूछते हैं, क्या मैं ये चीज़ लूँ, क्या ये कंपनी अच्छा रहेगा, इस प्रोडक्ट अच्छा रहेगा। इस तरीके से बहुत सारे इंक्वायरीज करते हैं, उसके बाद आप खरीदारी करते हैं। तो आपका मेहनत का पैसा अगर स्टॉक मार्केट के ऊपर निवेश कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? आपको ज़्यादा रिटर्न फ्यूचर में मिले इसीलिए ना। तो इस आपको अगर अच्छा कंपनी अभी से आप चूज नहीं कर पाए तो फ्यूचर में आप गलत जा सकते हैं, आपका पैसा भी डूब सकते हैं। तो देखिए इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। देखिए जितने सारे ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो टावर्स होते हैं ना, इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम है, इसका जो तैयार करने में, इसको लगाने का जो काम है, वो यही कंपनी करते हैं। तो सिर्फ यही इसका बिजनेस नहीं है, और भी देखेंगे तो सिविल एंड जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब अर्बन एरिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, तो उसके ऊपर भी काम करते हैं। जैसे मान के चलिए कोई भी बड़ा एक हब बनाना चाहते हैं, कोई भी एक फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, कोई कोई भी एक बड़ा कंपनी को एक कंस्ट्रक्शन का काम होना करना चाहते हैं, तो वो इसी कंपनी को टेंडर मिलते हैं, मतलब इस कंपनी उसके ऊपर काम करते हैं। और भी आप देखेंगे तो कंपनी का, आप देखेंगे सोलर प्रोजेक्ट, जो एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, जो हर कोई कंपनी इस सेक्टर के ऊपर एंटर हो रहा है। अभी देखना है इस सेक्टर कितना ग्रोथ करेगा फ्यूचर में, वो तो जरूर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए सोलर इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि हर मतलब जगह पे सोलर लगाया जा रहा है। अभी तो घर घर में सोलर लगाया जा रहा है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिसिटी का ज़माना स्टार्ट हो गया। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ भी नहीं चलेगा। आप सभी जानते हैं घर के मोबाइल से लेकर आपका गाड़ियाँ तक भी अब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही चलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड हमेशा रहेगा। तो सोलर प्रोजेक्ट जो एक्चुअली गवर्नमेंट भी फोकस रखे हुए है, साथ ही साथ ऑल ओवर वर्ल्ड का जो मतलब जो जो वर्ल्ड का जो ग्लोबली जो बोर्ड है, वो भी यही चाहते हैं कि जो जीरो इमिशंस, मतलब जो कार्बन के जो इमिशंस होते हैं जिसके लिए इस धरती बर्बाद हो रहा है, तो उसको जीरो इमिशन तक लेके आएंगे। तो इसलिए उसको कम करने के लिए, पॉल्यूशन कम करने के लिए सोलर प्रोजेक्ट फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा। तो उसके बाद देखेंगे तो कंपनी का और भी प्रोजेक्ट है, जैसे स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं, आप इसको देखेंगे तो आपको मिलेगा एक्चुअली। आप मान के चलिए अभी जितने सारे गाड़ियाँ है, आप शायद नया टेक्नोलॉजी के गाड़ियों में आप बैठे होंगे, आपके पास गाड़ियाँ भी होंगे शायद। तो आप जब उसको कोई पार्किंग करते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं, तो एक सेंसर आपको बता देते हैं डिस्प्ले में कि आपके जो पार्किंग प्लेस है इतना दूर तक जाने के बाद आपको टच हो सकते हैं। तो इस तरीके से प्रोडक्ट को स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या है, आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना दीजिए जिसको मतलब गाड़ियों में जिस तरीके से सेंसर लगाया जाता है, उसके सेम टू सेम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी इस तरीके से स्मार्ट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी स्मार्ट सेंसर लगाया जाता है। जिसके लिए ऑब्वियसली आप देखेंगे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, स्मार्ट गेट,
स्मार्ट सिटीज एंड स्मार्ट मोबिलिटी। तो मतलब मोबिलिटी मतलब जितने सारे गाड़ियां है उसको भी स्मार्ट मोबिलिटी कहा जाता है। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। कंपनी पेट्रोकेमिकल मतलब ऑयल एंड गैस का जो पाइपलाइन है उसके ऊपर भी काम करते हैं। और साथ ही साथ कंपनी देखिए केबल्स के ऊपर भी काम करता है। इसका मतलब कंपनी जो जो सेक्टर को बिजनेस में एंटर किया है, जो जो सेक्टर को पकड़ कर रखे हैं, ऑब्वियसली हर कोई प्रोडक्ट फ्यूचरिस्टिक है। ऐसे नहीं कि आज चल रहा है फ्यूचर में चलने का चांसेस ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, तो इस तरीके से कोई भी नहीं। हर कोई प्रोडक्ट फ्यूचर में चलेगा, इस तरीके से बिजनेस के ऊपर वो एंटर हो चुके हैं। तो अभी आप कंपनी का बिजनेस अलग अलग तरीके से भी यहाँ पे देख सकते हैं। रेलवे सेक्टर में तो कंपनी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे जो बिजनेस है उसके साथ जुड़े हैं, मतलब रेलवे के जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ मुझे सबसे जो अच्छा लगा कंपनी का वो है स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, मतलब फ्यूचरिस्टिक बिजनेस के ऊपर कंपनी अभी से एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे पिक्चर ही देख सकते हैं किस तरीके से स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर काम करते हैं। जो सिग्नलिंग डिपार्टमेंट है, जो गाड़ी का जो सेंसर होते हैं, मोबिलिटी जो सेंसर होते हैं उसके ऊपर काम करते हैं। तो अभी सिर्फ यही चीज देखकर तो कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करना चाहिए। आपको कंपनी का फंडामेंटल भी देखना चाहिए, कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट भी देखना चाहिए। तो चलो अभी फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए केईसी जैसी कंपनी बहुत छोटा है, मैं इसीलिए आपको बता रहा था छोटा कंपनी बड़ा होने के लिए बहुत कोशिश करेगा। अगर उसका मैनेजमेंट टीम स्ट्रांग है तो कितना स्ट्रांग है वो तो देख लीजिए, उसके बाद निवेश करने के लिए बात सोचेंगे। तो देखिए मैनेजमेंट टीम जो है उसका पी रेशियो कंपनी का 33 है, कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से ज़्यादा है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल में है। और आप देखेंगे तो कंपनी के डेप्थ ऑफ इक्विटी मेरे हिसाब से ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि एक कंपनी का 300 करोड़ का इनकम मतलब इनकम हो रहा है और कंपनी 3000 करोड़ का डेप्थ लेके रखा है, मतलब बहुत ज़्यादा कर्जा है। यही पॉइंट मुझे बहुत कंपनी को नेगेटिविटी में जरूर लेके आते हैं। तो कंपनी का और चीज दिखा दूं, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अभी देखिए डाउन में है, नेगेटिव में है। कंपनी का फ्री कैश फ्लो 424.5 करोड़ का अराउंड कैश फ्लो नेगेटिव में है, मतलब उस पैसे को कंपनी ने किसी ना किसी जगह पे यूज किए होंगे। तो कंपनी का जो मार्केट कैप टू सेल्स, ये चीज मुझे अच्छा लगा कि 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी का 80 पैसे देना पड़ रहा है, मतलब 80 पैसे देना पड़ रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कंपनी का जो इन्वेंटरी डे है, मतलब प्रोडक्शन करने में कंपनी का 65 डेज लग रहा है। कंपनी का प्रोडक्ट बेचने में सॉरी बेचने के बाद हाथ में पैसा आ रहा है 136 डेज में। ये बहुत वीकनेस है, क्योंकि देखिए आपको जितनी जल्द से जल्द पैसा मिलेगा उतना ही जल्द से जल्द आप काम दूसरा कर पाएंगे, नया प्रोजेक्ट कर पाएंगे, नया बिजनेस में इन्वेस्ट कर पाएंगे। अगर पैसा ही देरी में आ रहा है तो इसीलिए बैंक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोन लिया जा रहा है कंपनी के ऊपर। तो कंपनी इसीलिए कर्जा यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिला। देखिए अगर हाथ में अगर जल्द से जल्द पैसा आ जाता तो आप फिर से बिजनेस में इन्वेस्ट कर पाते, फिर भी बिजनेस को बड़ा कर पाते। तो पैसा लेट में आ रहा है तो बैंक को तो मतलब कंपनी को तो पैसा चाहिए। तो कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी बोल रहा है कि मुझे तो पैसा मिलने वाला है, तो आप मुझे लोन दे दीजिए, जब मुझे मुझे पैसा मिल जाएगा तो मैं आपको लोन चुकता कर दूंगा। तो इसलिए बैंक के ऊपर लगातार लोन लिया जा रहा है। तो अभी देखने कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं, देखिए ऐसे नहीं कि कंपनी का सेल्स खराब है, हर साल में सेल्स धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। कंपनी के एक्सपेंस भी देखेंगे तो कंपनी थोड़ा सा कंट्रोल में रखे हुए है, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा आ जाता है। इसका मतलब कॉस्टिंग, मतलब जो इसका वर्कर का कॉस्टिंग, इसका रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग, साथ ही साथ इसका प्रोजेक्ट के लिए कॉस्टिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लग जाता है, इसलिए एक्सपेंस ज़्यादा है। इंटरेस्ट भी देखिए ज़्यादा है। तो इंटरेस्ट अगर कम हो जाता तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता। तो एक एवरेज लेवल में इसका प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला है। कंपनी आपको रिटर्न भी 10 साल में अच्छा दिया, मगर 5 साल में उतना खास नहीं दिया। 3 साल में अच्छा दिया, फिर से 1 साल में खराब दिया। तो कंपनी में बहुत वोलेटिलिटी है। क्यों वोलेटिलिटी है मैं पहले ही बता चुका हूँ। कंपनी एक मतलब देखा जाए तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो इस स्मॉल कैप टाइप कंपनी से स्मॉल कैप एंड मिड कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले आपको कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखना होगा, जो पैरामीटर्स आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर, हर इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश करके रखा है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कंपनी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में एंटर हो चुके हैं और फ्यूचर में इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा होगा। तो कंपनी का कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी का लगातार हाथ में पैसा ठीक ठाक टाइम में आ भी रहा है, बीच बीच में कभी कभी नेगेटिव में है। मतलब इस बार तो कंपनी का हाथ में पैसा नहीं आया, अभी तक नहीं आया। तो मैं जरूर कहूँगा कंपनी में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है, कुछ नेगेटिव भी है।
इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी में जो चार्ट पैटर्न है, तो कोविड सिचुएशन के बाद कंपनी का ग्रोथ हुआ। फिर भी ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल पहले जो था, पहले जिस तरीके से ग्रोथ हुआ था उस तरीके से ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल नहीं दिखा। तो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, बहुत सारा अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कंपनी स्मॉल एंड मिड कैप टाइप है। तो आपको इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करना है। तो आप कहेंगे सर मैं किस तरीके से निवेश करूं, मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से कंपनी से आप छोटा छोटा निवेश करिए। अगर निवेश करना ही है, छोटा छोटा अमाउंट निवेश करिए। कंपनी जितना बड़ा होता जाएंगे आप निवेश उतना बढ़ाते जाएंगे। तो एक बार में पूरा का पूरा निवेश मत करिएगा, क्योंकि इस तरह के स्ट्रैटेजी बहुत बार फेल हो चुके हैं। और मैं बड़े इन्वेस्टर के बारे में जब स्टडी कर रहा था तो मुझे इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को मिला। जब कंपनी बड़ा होते जाएंगे तब इन्वेस्टमेंट बड़ा करते जाइए, जब छोटा कंपनी है तो छोटा छोटा इन्वेस्ट करते जाइए। तो आपको भी अच्छा खासा एक्सचेंज मिल जाएगा। अगर कंपनी बर्बाद हो जाए, मगर अगर लॉसेस में चला जाए तो आपका उतना ज़्यादा लॉसेस नहीं होगा। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।